ईशावास्योपनिषद के 11वें मंत्र का हिंदी अनुवाद है। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थ जान लेते हैं, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगते हुए अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसका आशय क्या है? तो वो ये है कि कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ, जो उसको नहीं जानते, ज्ञान अभिमानी मतलब अपने ज्ञान में अहंकार करके मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेता है और अपने वर्ण आश्रमोचित आवश्यक कर्म को छोड़ देता है। परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठा हुआ समझ लेता है तथा वह ये तो अपने को पुण्य और पाप से अलग मानता है, लेकिन प्रमाद में और आलस में पड़ जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि करना क्या है। इन दोनों के प्रकारों को अनर्थ के साथ समझ लेता है, इससे उसका पतन हो जाता है। अब इसीलिए इस मंत्र में ये कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्वों को एक साथ भली भांति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम को सही तरीके से प्राप्त करके उसके हिसाब से कर्म करते हुए राग द्वेष को छोड़ के कर्म फल की अभिलाषा को भी छोड़ के निष्काम कर्म करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और भाव से कर्म अनुष्ठान करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों से शुद्ध हो जाता है और फिर वो भगवत प्राप्ति में अग्रसर हो जाता है। इस कर्म बंधन के साथ ही साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार मतलब हमेशा भगवत चिंतन करता रहता है और इस ज्ञान अभ्यास करते करते वो परमेश्वर को अपने अंत समय में प्राप्त कर लेता है। अब आने वाले 3 मंत्रों में मतलब 12, 13 और 14 में मंत्रों में असंभूति और सम्मुति तत्व का मतलब बतलाया जाएगा। अब इस प्रकरण में असंभूति शब्द का अर्थ है जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता नहीं हो, ऐसी विनाशशील देव, पितर और मनुष्य आदि योनियां एवं उनकी भोग सामग्रियां। इसलिए 14वें मंत्र में असंभूति के स्थान पर स्पष्टतः विनाश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार संभूति शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा। देव, पितर और मनुष्य आदि उपासना की चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं करनी चाहिए वो बताया जाएगा। और इन दोनों की उपासना करते हुए जो साधक है वो किस तरीके से अपने कल्याण को प्राप्त हो सकता है। 12वें मंत्र का अनुवाद है। जो मनुष्य असंभूति यानी विनाशशील देव, पितर आदि की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो अविनाशी परमेश्वर में रत हैं मतलब उनकी उपासना करते हैं लेकिन मिथ्या भाव से, वह उससे भी घोर अंधकार में गिरते हैं। इसकी सरल व्याख्या है, जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मन, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त रहते हैं, उन्हीं को सुख समझ के उन्हीं की उपासना करते हैं, उन्हीं का अर्जन करते हैं, उन्हीं का सेवन करते हैं, उन्हीं का संरक्षण करते हैं और उन्हीं की वृद्धि चाहते हैं, वो विभिन्न देवता, पितर और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं जो स्वयं जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं और उन्होंने उनको अपना इष्ट मान रखा है। ऐसे वो भोग आसक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोगों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप अंधकार है, क्योंकि ज्ञान तो वही है जो मोक्ष प्राप्त करवा सके। और अब दूसरे वो मनुष्य हैं जो शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को ना समझने के कारण ना तो भगवान का भजन ध्यान करते हैं और ना श्रद्धा के अभाव तथा भोग आसक्ति के कारण लोक सेवा और शास्त्र वेद देव उपासना ही करते हैं। ऐसे वे विषय आसक्त मनुष्य झूठ मूठी अपने को ईश्वर उपासक बतलाते हैं और जो लोगों को मिथ्या भाषण करते हैं। वो शास्त्र अनुसार आवश्यक कर्तव्य पूजन नहीं करते। इतना ही नहीं, वो दूसरों को भी अपने वाणी जाल में फंसाते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर मानकर दुराचरण करते हैं। ऐसे दम्भी मनुष्य को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बद्ध होकर भिन्न भिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। तो ये उनसे ही बड़े अंधकार में गिरते हैं क्योंकि इन्हें भी कुछ प्राप्त नहीं होता। अब 13वें श्लोक का अनुवाद है, यानी मंत्र का अनुवाद है। अविनाशी परब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बतलाया गया है और
विनाशशील देव पितर आदि की उपासना से दूसरा ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने धीर पुरुषों से सुना है। इसका सरल शब्दों में आशय ये है कि अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति और श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम, प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुण में सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन आदि करना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परम पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा तो गीता भी बोलती है। ईश्वर उपासना का मिथ्या स्वांग करने वाले दंभियों का जो फल बतलाया गया है, इससे ये जो फल है वो बहुत अलग है। इसी प्रकार विनाशी देवता इत्यादि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है शास्त्रों के एक और एवं भगवान के आज्ञा अनुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की आवश्यकता अनुसार पूजा और सेवा करना और उसे भगवान की ही सेवा समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से अन्य देवताओं की सेवा पूजा करने वाले के अंतःकरण में शुद्धि हो जाती है, उसको विवेक और वैराग्य प्राप्त होता है। इससे उसको मृत्यु में संसार से छुटकारा मिल जाता है। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है, उससे ये जो फल है वो बहुत अलग है। इसी प्रकार हमने इन धीर महातत्वों से उसका अलग अलग श्रवण किया है, मतलब जो महापुरुष है हमने उनसे अलग अलग प्रकार से इनके फल सुने हैं।